चलो भाई एक बार फिर से आवाज। देखिए अब तक हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंशियल के जो सूत्र हैं उस पर आधारित कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, और भी आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। वैसी डिफरेंशियल में यदि सपोज कीजिए लॉग आते हैं तो लॉग के कौन से फॉर्मूले होते हैं और किस तरह उसको यूजेस किया जाता है, इसके विषय में डिस्कस कर लिया जाता है। डिफरेंशियल में जो लॉग हैं, जैसे आप ऐसे ही पढ़ते हो डी डी एक्स लॉग एक्स बेस टू द ई, इसका 1/x होता है। डी डी एक्स लॉग एक्स का 1/x होता है, ठीक है। और भी थोड़ा इसको डिटेल में लिखना रहे, डी डी एक्स लॉग एक्स बेस टू द ई है तो इसको लिखेंगे 1/x लॉग ई बेस टू द ई। देखिए यहाँ पर ई तो ई है और यहाँ पर ये, तो जब ये और ये सेम होता है यानी बेस और उसका जो भाग होता है पार्ट होता है, यदि ये सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब बताओ जब 1 में 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1/x वही चीज़ है ना, ठीक है। थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं क्या किया कि भाई डी डी एक्स है लॉग एक्स बेस टू द ई 1/x, यानी यहाँ पर जो लॉग ई बेस टू द ई है इसकी वैल्यू 1 होता है, इसकी वजह से आपको नहीं लिखा जाता है, इसलिए डायरेक्ट हो जाता है। इसी का यदि डी डी एक्स में लॉग एक्स बेस टू द ए, यहाँ बेस टू द ई है, अब यहाँ बेस टू द ए है, तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, इससे इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे 1/x लॉग, ठीक। अब यहाँ पे लॉग ई बेस टू द ए, यहाँ पे बेस है तो यहाँ पे ई लगा दीजिए, ठीक है। यानी डी डी एक्स लॉग एक्स का 1/x लॉग ई बेस टू द ए, इसकी वैल्यू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं होगा क्योंकि ये दीज आर डिफरेंस, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो और भी इसी तरह से यदि मान लीजिए आते हैं फॉर्मूला डी डी एक्स लॉग एक्स, यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका यदि सपोज कीजिए यम है तो यहाँ पर ये लिखेंगे आप 1/x, जो मेन होता है 1/x हो गया लॉग, और यहाँ पे यम है तो यम लिखेंगे, यानी सेम वही चीज़ है। यहाँ पर जो भी रहेगा वो कांस्टेंट के रूप में लिख दिया जाएगा। डी डी एक्स यदि a पावर x है तो a पावर x लॉग, ठीक, डी डी एक्स a पावर x और यहाँ पर a बेस टू द ई लेते हैं, या इसी को ही देखिए प्रोडक्ट में इससे डिवाइड कर दीजिए, कई बुक में इस तरह से देखने मिलेगा। तो डी डी एक्स लॉग a बेस टू द ई और यहाँ पर a पावर x तो रहेगा ही, तो वो क्या लिख सकते हैं a पावर x इस तरह से। तो ये फार्मूला और ये आपका फार्मूला और ये फार्मूला, 3 फार्मूला लॉग में यदि आप ध्यान से देखें, यदि ये आप तैयार कर लेते हैं माइंड में सेट कर लीजिए तो बहुत अच्छे तरीके से आप लॉग की जो क्वेश्चन होते हैं डिफरेंशियल में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग यदि कुछ क्वेश्चन बनाया जाए, फाइंड डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है, एक्स के सापेक्ष। और क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाए कि लॉग एक्स है, ठीक है, लॉग एक्स क्यूब है, लॉग एक्स स्क्वायर बेस टू द ए है, लॉग यहाँ पर आप लिख चलिए एक्स रूट में, फिर लॉग यहाँ पे क्यूब रूट में, और यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है। लॉग अब दिमाग का आपको ये लगाना कि भाई चलो ठीक है मैं इस तरह से मान लेता हूँ बहुत ज़्यादा ऐसे हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये दिमाग आपको लगाना है।
ठीक है, कौन है भाई? हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज़ नहीं आ रही है कंफर्म। निकलने के लिए निकल जाए, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी कैश नहीं कुछ समय और पहले आप फ़ोन किए थे तो हो गया था। आज बच्चे फीस उस भी जमा किए हैं, 10,000 भिजवा दिए हैं, पहले किए तो हो गया था। ठीक, चलो भाई, इस तरह से यदि क्वेश्चन है तो देखो, जो फर्स्ट है ये log x है, तो इसको आप ऐसे लिखिए x के सापेक्ष में ddx log x का, तो इसका सीधे एकदम फार्मूला ही है, log x है तो 1/x लिख दीजिए। यहाँ पे कुछ है तो ई छिपा रहता है, यहाँ पर ई छिपा रहता है, ठीक है, नहीं रहा तो समझिए छिपा है। ddx log x का 1/x हो गया, ठीक। फिर मान यहाँ पे इस तरह से इसको यही डायरेक्ट ले लेते हैं दूसरा, ऐसे ddx लगाएंगे x सापेक्ष में, यहाँ पे log x क्यूब है। तो आप सोचो कि आप फार्मूला जानते हो ddx log x का 1/x, बट यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब है तो या तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो। डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, देखो ये जितना पावर है पहले रिसीव कर लो, 3x² हो गया। आप इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे ddx log x का log x का 1/x, तो अब यहाँ पे लिखिए आप कितना, आपका 1/x क्यूब लिख दीजिए। तो आप यहाँ से ऐसे कट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, 3/x ये हो जाएगा। डायरेक्ट जितना पावर है उसको रिसीव किए और फिर उसी का डिफरेंशियल कीजिए तो 1/x क्यूब हो गया, कट गया 3x हो गया। लेकिन थोड़ा इसी में आप चेन रूल लगाइए, चेन रूल, ठीक है, चेन रूल, श्रृंखला नियम बोलते हैं हिंदी में, श्रृंखला नियम, ठीक है। तो श्रृंखला नियम में ये देखा जाता है कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पर ऐसे ddx लिख चले ddx, और यहाँ पर लिख दिए आपका log x क्यूब है, तो इसी को आप t मान लीजिए, ठीक है। लेट आप यहाँ पे t मान लीजिए, t क्या, इसी को, यानी इस x क्यूब को आप मान सके हैं t। जब t मानते हैं तो चेन रूल में याद रहे, जितना t मानते उतने से मल्टीप्लाई और उतने से डिवाइड कर लेते हैं, ddt लगा के, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, ये दोनों चीजें कर लिया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया, dd log t, तो dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड हो गया। फिर यहाँ पर यह अदला बदली हो जाता है, एक्सचेंज, तो लिख सकते हैं यहाँ पर dt हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया log t, और यहाँ पर हो जाएगा d, ये dx इसके साथ आ गया है, और यहाँ पर t, ये जो t बचा है तो t की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा आपका x क्यूब हो गया, ठीक है। तो देखो इसका अब इसके रूप में हुआ ना, सीधे फार्मूला रूप में ddx log x to the power 1/x, अब यहाँ पर t रहेगा तो 1/t हो जाएगा, 1/t, और t को लू अब क्या मान रखे हैं, x क्यूब लिख दीजिए, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला ये लगाइए, जो फार्मूला इसमें पढ़ चुके हैं कि ddx x पावर n है तो n x पावर n -1, यानी 3 है तो 3 यहाँ पर रिसीव कीजिए, 3 में से आप 1 ऐसे माइनस कर लीजिए, डेट मीन्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2। तो देखिए यहाँ पे x² कट जाएगा तो यहाँ पे ऊपर 3 बचा, सीधा 3/x हो जाएगा, ठीक। तो बहुत आसान तरीके से होता है, जब आप पढ़ोगे तो उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे।
चेन रूल का सेंस क्या है, श्रृंखला रूल का नियम क्या है कि भाई देखो, जो फार्मूला के रूप में नहीं मिलता है, फार्मूला के रूप में, सूत्र के रूप में नहीं मिलता, तो सूत्र के रूप में लेने के लिए टी मान लीजिए, मुख्यतः टी ही माना जाता है, अन्यथा आप कुछ भी मान सकते हो, अपना नाम मान सकते हो, डी जी या कुछ भी एक हो अल्फाबेट में, ठीक है। आप को भी मान सकते हो, ABCD जो भी आपको मानना मान लीजिए। फिर जो मानते हैं उतना से मल्टीप्लाई, उतना से डिवाइड विद द डिफरेंशियल ऑफ डी। डिफरेंशियल का सिंबल क्या, डी, तो वहाँ से इसलिए हम dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड कर लिया जाता है। यहाँ पे क्या देखिए, dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड। जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो नीचे का जो भाग होता है dt और dx अदला बदली कर लेते हैं, तो उसके अदला बदली करते हैं तो उसके रूप में पहला पार्ट आ जाता है, और ऊपर वाला जो है t माने है तो उसको बोल के x के रूप में दोनों को डिफरेंशियल की तरह सॉल्व कर लेते हैं और आसानी से ये आ जाता है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए, और किसी भी प्रकार का यदि डाउट हो रहा है तो आप जो है हेल्पलाइन नंबर पे जो संपर्क कर लीजिए, या जहाँ अपने समझ में आता है आप जो व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। और डाउट क्लास में कंफर्म कर लीजिए। विशेष रूप से ध्यान रहे, और आपका जो है आज 2 जून है, तो फीस उसके लिए भाई आप लोग पेमेंट करते रहें। तो थैंक यू।